जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एमडी कैट प्रेपरेशंस 2025। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर नासिर अली। और हम पास्ट एंट्री टेस्ट सीरीज जो है वो, जैसा कि आप जानते हैं, हमने इसका आगाज कर दिया है, जिसमें हम तमाम प्रोविंसेस को जो एमडी कैट पास पेपर्स हैं उनको हम शामिल करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है जी हमारे पास इम्यूनिटी से रिलेटेड, इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप्स। तो इससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास पॉसिबल एमसीक्यूज हैं जो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं, उनको जो है वो आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले एमसीक्यूज से। हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज है जी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एचआईवी वायरस अटैक करता है कौन से सेल्स के ऊपर अपनी मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो एचआईवी सेल्स डियर स्टूडेंट्स अटैक करता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल्स के ऊपर, जिसकी वजह से जो है, और ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल्स ही बेसिकली वो सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहे होते हैं। याद कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो टी सेल्स होती हैं, इसकी हमारे पास जो है वो थ्री टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होता है टी, हमारे पास जो है वो तीन टाइप्स होती हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास टी साइटोटॉक्सिक जो है वो सेल्स होते हैं, एक हमारे पास टी जो है वो हेल्पर सेल्स होते हैं, और एक हमारे पास टी सप्रेसर सेल्स जो है वो हमारे पास मौजूद होते हैं। तो एचआईवी सेल्स जो है वो अटैक करते हैं हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स पर। नेक्स्ट हमारे पास है सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स इज गिवन बाय। तो ये जो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है डियर स्टूडेंट्स, ये दिया जाता है बाय टी लिम्फोसाइट्स। और जो जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये कौन सा रिस्पॉन्स देते हैं, ये आपने याद रखना है। ये बार बार इससे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाएंगे स्टेटमेंट्स चेंज करके। तो ये हेल्प करेंगे ह्यूमोरल मीडिएटेड रिस्पॉन्स में। तो जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, ये ह्यूमोरल मीडिएटेड रिस्पॉन्स का बायस बनेंगे, जबकि टी लिम्फोसाइट्स जो हैं ये सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स का बायस जो है वो बनेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जिनको ग्लोबुलिन्स भी कहते हैं, एंटीबॉडीज भी कहते हैं। इसमें दो लाइट चेन्स होती हैं, दो हैवी चेन्स होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास एंटीबॉडी का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो दो हमारे पास जो है वो हैवी चेन्स होती हैं, और दो जो है वो हमारे पास क्या होती हैं, लाइट चेंज होती हैं। अब ये आपस में कनेक्टेड होती हैं, तो ये किसके जरिए कनेक्टेड होती हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आपस में कनेक्ट होती हैं बाय डाई सल्फाइड बॉन्ड। ये डाई सल्फाइड बॉन्ड के जरिए आपस में कनेक्टेड होती हैं, विच प्रोवाइड लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन। तो वो कौन प्रोवाइड करेगा, एक्टिव इम्यूनिटी। अच्छा, अब स्टूडेंट्स एक हमने पढ़ा था पैसिव इम्यूनिटी, एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी। अच्छा, एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है, एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो एंटीबॉडीज बनाता है। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, हम बनी बनाई एंटीबॉडीज जो हैं, जिनको आप एक तरह से आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज भी कह सकते हैं, वो बनी बनाई एंटीबॉडीज हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं किसी भी इंफेक्शन के अगेंस्ट। तो एक्टिव इम्यूनिटी जो है ये हमारे पास क्या होगा, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एमसीक्यूज है जी, वो है जी रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, बॉडी अपने किस सिस्टम के जरिए अगेंस्ट डिजीजेस रेजिस्ट कर सकती है, तो वो है इम्यूनिटी। नेक्स्ट है द सेल दैट कैन रिकॉग्नाइज MHC1। अब ये डियर स्टूडेंट MHC1 हमारे पास, द सेल दैट कैन रिकॉग्नाइज MHC1। अब ये MHC1 क्या है, दैट इज मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास 1। ठीक है। अब ये जो है द सेल्स डेट कैन रिकॉग्नाइज, अब कौन से सेल्स इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो वो है टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। नेक्स्ट हमारे पास है लिम्फोसाइट्स कंस्टिट्यूट डैश ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। तो ये बनाती हैं जी 20 to 40%। लिम्फोसाइट्स आर फाउंड इन, लिम्फोसाइट्स कहाँ पे पाए जाते हैं, तो जी लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं लिम्फ नोड्स के अंदर जो हैं ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ रिसेप्टर एग्जिबिटेड बाय ऑल न्यूक्लियेटेड सेल्स अदर देन मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेजेस के अलावा जो बाकी न्यूक्लियेटेड सेल्स हैं, वो किस किस्म का रिसेप्टर जो हैं वो एग्जिबिट जो है वो कर रहे होते हैं, तो वो कर रहे होते हैं सारे के सारे MHC1, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी क्लास
वन जो है वो क्या कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। और याद रखिएगा ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं, मैक्रोफेजेस जो हैं ये कौन सा रिसेप्टर रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं, एग्जिबिट कर रहे होते हैं, सॉरी एग्जिबिट कर रहे होते हैं, तो ये कर रहे होते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास 2 कर रहे होते हैं। तो ये मैक्रोफेजिस के बारे में याद रखना है। मैक्रोफेजिस के अलावा जितने भी सेल्स हैं वो MSC1 करते हैं। एनी फॉरेन सब्सटेंस दैट इलिसिट दैट स्टार्ट्स दैट इनिशिएट इम्यून रिस्पॉन्स दैट विल बी नोन एज एंटीजिन। तो ये एंटीजिन होती है जो किसी भी पैथोजिन की सरफेस पे, किसी भी फॉरेन सब्सटेंस की सरफेस पे पाई जाती है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है। द मोस्ट अबंडेंट व्हाइट ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं। तो सबसे ज्यादा अबंडेंट, ये हमने शायद ऊपर भी पढ़ा है, न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा पाए जाने वाले व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीजिन प्रेजेंटिंग सेल, इसको आप APC भी कह सकते हैं कि कौन सा सेल यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंटिंग नहीं होता। तो वो हमारे पास है, तो वो हमारे पास होता है जी, करेक्ट आंसर होगा हमारे पास बी सेल। बी सेल इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है जी, व्हाट इज द मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय HIV वायरस। तो HIV वायरस से कौन सा सेल अफेक्ट होता है, T हेल्पर लिम्फोसाइट सेल। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप सिक्रीट एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी कौन सिक्रीट करते हैं, सिंपली बीटा सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, एंटीबॉडी सिक्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है जी, एंटीजन क्या है, व्हाट इज एंटीजन। तो एंटीजन जो है, इट इज आल्सो नोन एज एग्लूटिनोजिन, एग्लूटिनोजिन। और इम्यूनोग्लोबुलिन जो, अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता है डियर स्टूडेंट एंटीबॉडी होता, एंटीबॉडी क्या है, तो फिर आपने लिखना था कि एंटीबॉडी क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन है। ठीक है, अदर नेम बेसिकली पूछ रहा है। बीटा सेल्स कैन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज बट दे नीड एक्सपोजर टू द, बीटा सेल एंटीबॉडी बनाते हैं लेकिन उनको वो किसके खिलाफ बनाते हैं, जब वो एक्सपोज होंगे एंटीजन के खिलाफ। ठीक है, ऑल आ डॉटर सेल, ठीक है, हमारे पास ऑल, यहाँ पे आएगा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ऑल बी डॉटर सेल्स विल बी एबल टू प्रोड्यूस द सेम एंटीबॉडीज एज इट मदर सेल प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट है जी, द एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कंसिस्ट ऑफ। तो वो हमारे पास आ जाएगा सिंपली बी सेल्स। हमने कहा था बी सेल्स कौन सा रिस्पॉन्स शो करते हैं, ह्यूमोरल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर उसने ह्यूमोरल की जगह कर दिया एंटीबॉडी। तो बीटा सेल्स ही बेसिकली एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास 1 जो है, डिस्प्ले फॉरेन पेप्टाइड्स। ठीक है, किसके लिए, एक्टिवेशन ऑफ T सेल्स, T सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए जो है वो इनको क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लिम्फोसाइट्स आर वन ऑफ द टू काइंड्स ऑफ। तो लिम्फोसाइट्स किसकी टाइप्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स की। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्ट टर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्ट टर्म, हमारे पास जो है वो इम्यूनिटी है, या शॉर्ट टाइम इम्यूनिटी भी आप इसको कह सकते हैं, वो हमारे पास है पैसिव इम्यूनिटी, जिसमें हम बनी बनाई एंटीबॉडीज इंजेक्ट करते हैं। तो जब तक एंटीबॉडीज रहेंगी बॉडी में तब तक ही वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी, और जैसे एंटीबॉडीज खत्म होंगी इम्यूनिटी भी खत्म हो जाएगी। ग्लोबुलर ब्लड प्रोटीन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड by B lymphocytes and that bind specifically to foreign antigen materials in the body and destroy them, उन प्रोटीन्स को हम क्या नाम देंगे, डेट विल बी सिंपली नोन एज एंटीबॉडीज। ठीक है, वो एंटीबॉडीज ही होंगी, वो प्रोटीन्स जो एंटीजन के साथ अटैच होंगे उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करेंगी। द टाइप ऑफ इम्यूनिटी थ्रू द ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर टू द फीटस। ठीक है, अब मदर से एंटीबॉडीज जाती हैं फीटस में, जिससे फीटस के अंदर जो है वो इम्यूनिटी पैदा होती है। तो वो क्या कहलाएगी, वो इम्यूनिटी की जो टाइप होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, दैट विल बी नोन एज नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल क्यों कह रहे हैं, कि एंटीबॉडीज मदर की बॉडी में नेचुरली बन रही हैं, लेकिन वो फीटस में जाकर इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है, इसका मतलब है फीटस के अंदर मदर से बनी बनाई एंटीबॉडीज आ रही हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे पैसिव इम्यूनिटी को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है द सेल विच सप्रेस, the cell which suppress the entire immune system from its attack on the same body, they are known as, नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है, सप्रेसर
टी सेल या टी सप्रेसर सेल्स भी आप इनको कह सकते हैं। डैश इज फॉर्म्ड बाय वन पेयर ऑफ लाइट चेन एंड वन पेयर ऑफ हैवी चेन। वन पेयर का मतलब है दो लाइट चेन्स हैं, दो हैवी चेन्स हैं, तो इनके मिलने से हमारे पास क्या बनती है, सिंपली हमारे पास जो है वो एंटीबॉडी ही जो है वो बनती है। नेक्स्ट हमारे पास है द ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट बाय एंटी वेनम इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये हमारे पास है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्यों होगी, बनी बनाई एंटीबॉडीज इंजेक्ट की जाएंगी, और ये एंटीबॉडीज जो है वो आर्टिफिशियली जो है वो क्रिएट की गई होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है पिक अप द वन विच इज अ पार्ट ऑफ जनरल डिफेंस ऑफ आवर बॉडी, तो वो है फैगोसाइट्स। ये एंटीबॉडीज तो ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में बहुत बाद में आते हैं, सबसे पहले आएंगे फैगोसाइट्स, जो बॉडी में एंटर होने वाले पैथोजेंस को फैगोसाइटोसिस के जरिए किल करने की, खत्म करने की जो है वो कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट्स बी एंड टी हैव बीन नेम्ड ड्यू टू देयर ओरिजिन। ठीक है, जो बी लिम्फोसाइट्स हैं इनका ओरिजिन होता है बर्सा फेब्रिशियस से, ये बर्ड्स के अंदर जो है एक पोर्शन होता है, और थाइमस, टी फॉर थाइमस, थाइमस जो है टी लिम्फोसाइट्स के लिए और बर्सा फेब्रिशियस बी लिम्फोसाइट्स के लिए। एंड एक्वायर्ड ऑफ, यहाँ पर कौन सी हमारे पास एग्जांपल है जो कि एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी की एग्जांपल करार दी जा सकती है, तो वो हमारे पास यहाँ पर जो है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सी भी है और डी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ सी एंड डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है इट इज नॉट इन्वॉल्व इन एंटीजन प्रेजेंटेशन, तो कौन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता एंटीजन प्रेजेंटेशन में, वो हमारे पास यहाँ पर होगा जी न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो है ये इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि जो मैक्रोफेज है, जो डेंड्रिटिक सेल्स हैं, ये दोनों ही बेसिकली क्या हैं, दे आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब डियर स्टूडेंट ये आपने लाजमी एक साइड पे बॉक्स बना लेना है कि कौन से सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग है और कौन से जो है वो नहीं है। इन रिस्पॉन्स बीटा सेल प्रोड्यूस प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, इन रिस्पॉन्स बीटा सेल्स क्या करते हैं, प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करते हैं, जिससे फिर एंटीबॉडीज बनती हैं, लीज देम इन द ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड। तो ये जो रिस्पॉन्स होता है, ये रिस्पॉन्स हमारा क्या कहलाता है, बीटा सेल हमने पढ़ा है, ये क्या कहलाता है, ह्यूमोरल मीडिएटेड रिस्पॉन्स या एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स भी आप इसको कह सकते हैं। पैसिव इम्यूनिटी किसके अगेंस्ट जो है वो इस्तेमाल होती है, तो वो टेटनस है, इसमें हम वैक्सीन लगवाते हैं, शॉर्ट टर्म जो है ये काम करती है। नेक्स्ट है बी लिम्फोसाइट्स आर नेम ड्यू टू देयर रिलेशन ऑफ बर्सा ऑफ फेब्रिशियस, हम पहले भी जो है वो कर चुके हैं। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी अगेंस्ट ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, जब बॉडी में कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो कौन से सेल्स उसके खिलाफ रिस्पॉन्स करते हैं, तो वो जी करते हैं टी सेल्स, और टी सेल्स का जो रिस्पॉन्स होता है उसके हम कहते हैं सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्स। ठीक है, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। द एंटीजन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन, तो एंटीजन में हमने पढ़ा दो हैवी चेन्स होती हैं और दो जो है वो लाइट चेन्स होती हैं, जो डाइसल्फाइड ब्रिज के जरिए या बॉन्ड के जरिए आपस में कनेक्टेड होती हैं। डैश सेल्स सर्वाइव फॉर अ फ्यू डेज एंड दे secrete a huge number of antibodies in the blood tissue fluid, और तो अल्टीमेटली प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं ये वो सेल्स होते हैं जो एंटीबॉडीज को बड़ी मिकदार के अंदर जो है वो सिक्रीट करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द इमीडिएट प्रोटेक्शन बाय इन्फेक्शन ऑफ अ स्नेक बाइट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फौरन से एंटीबॉडीज इंजेक्ट करनी पड़ेंगी, तो इसके लिए पैसिव इम्यूनिटी दरकार होगी, और इसको हम कहेंगे आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। वैक्सीनेशन इज अ, अब वैक्सीनेशन हमारे पास कौन सा मेथड है, अब वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं, जो एंटीजेंस होती हैं आमतौर पर पैथोजेंस की, वो बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास होगा आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि आर्टिफिशियल तरीके से एंटीजेंस हम एंटर करेंगे लेकिन उससे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, सो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन एंटीबॉडी में होती हैं, तो ये चार होती हैं, दो लाइट होती हैं, दो हैवी होती हैं। द टाइप ऑफ इम्यूनिटी इन विच एंटीबॉडीज आर पास्ड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, अगर हम एंटीबॉडीज को एक इंडिविजुअल से निकाल के दूसरे में जो है वो एंटर करते हैं, तो ये कौन सा ट्रीटमेंट होगा, तो अल्टीमेटली अगेन ये भी पैसिव इम्यूनिटी ही कहलाएगा। इसको आप नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी भी एक तरह से जो है वो कह सकते हैं। और कोविड में भी कई ट्रायल्स के अंदर ऐसा किया गया था कि जो कोविड पेशेंट रिकवर हो गए थे उनकी बॉडी से एंटीबॉडीज लेकर उनको पेशेंट की बॉडीज में इंजेक्ट किया जा रहा था, ये भी एक तरीका अपनाया गया था। टू कम्बैट एक्टिव इन्फेक्शंस ऑफ टेटनस, रेबीज एंड स्नेक डैश मेथड ऑफ वैक्सीनेशन, तो अल्टीमेटली इसमें भी बनी बनाई एंटीबॉडीज इंजेक्ट की जाती हैं, क्योंकि इसमें फौरन जो है वो बॉडी का रिस्पॉन्स दरकार होता है।
इन एन और पैसिव इम्यूनिटी क्या करती है, ये इमीडिएट रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करती है, लेकिन ये शॉर्ट, ज्यादातर केसेस में क्या होती है, शॉर्ट टर्म होती है। नेक्स्ट है एंटीबॉडी में जो हैवी और लाइट चेंज होती है वो आपस में डाई सल्फाइड बॉन्ड के जरिए कनेक्टेड होती हैं, ये भी हम जो है वो ऑलरेडी कर चुके हैं। वेरिएबल अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल आर फाउंड इन। अब जो एंटीबॉडी होती है उसमें दो हैवी दो लाइट चेंज होती हैं। अब उसमें एक पोर्शन होता है वेरिएबल अमाइनो एसिड, एक कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल होता है। तो ये जो वेरिएबल वाला होता है ये दोनों के अंदर ही बेसिकली जो है वो मौजूद है, हैवी और लाइट दोनों में ही होता है। टी लिम्फोसाइट्स मेच्योर होते हैं एंड कॉम्पिटेंट हो जाते हैं किसके इन्फ्लुएंस में, अल्टीमेटली थाइमस ग्लैंड, ठीक है, टी फॉर थाइमस, ये इनका आपस में लिंक होता है। स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन आर अ पार्ट ऑफ बॉडी डिफेंस सिस्टम एंड दे फॉर्म फिजिकल बैरियर्स। ठीक है, सबसे पहले इसको आप फर्स्ट डिफेंस लाइन ऑफ द बॉडी भी कह सकते हैं। स्नेक बाइट इज ट्रीटेड बाय विच टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन, बार बार क्वेश्चन आ रहा है जी, इसमें बनी बनाई एंटीबॉडीज इंजेक्ट करेंगे, सो ये पैसिव ही कहलाएगा। इन पैसिव इम्यूनिटी विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर इंजेक्टेड, तो पैसिव इम्यूनिटी में हम बॉडी के अंदर जो है वो क्या इंजेक्ट करते हैं, हम एंटीबॉडीज को इंजेक्ट करते हैं। और एंटीबॉडीज का दूसरा नाम क्या है, डेट इज नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स। आप इसको ग्लोबुलिन भी कह सकते हैं और आप इसको जो है वो एंटीबॉडी का नाम भी दे सकते हैं। विच पार्ट ऑफ एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज द एंटीजन ड्यूरिंग इम्यून रिस्पॉन्स। अब दो पार्ट हमने पढ़े थे, एक हमने वेरिएबल पार्ट पढ़ा था और एक कांस्टेंट पार्ट जो है वो हमने पढ़ा था। तो कौन सा पार्ट है जी, वो होगा वेरिएबल पार्ट। ठीक है, टू आइडेंटिकल लाइट चेन्स एंड टू आइडेंटिकल हैवी चेन्स आपस में लिंक होंगी एंटीबॉडी के डाइसल्फाइड बॉन्ड के जरिए। इन द स्ट्रक्चरल डायग्राम ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल विच पोर्शन इज ऑक्युपाइड बाय वेरिएबल चेन। अब वेरिएबल चेन जो है वो अपर रीजन के अंदर जो है वो मौजूद होती है। ठीक है, एंटीबॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो आमतौर पे चेंज हो रहा होता है, नीचे वाला जो है वो कांस्टेंट ही रहता है। इसके लिए अब आपको एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर लाजमी डियर स्टूडेंट्स पता होना चाहिए। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, डायग्राम जस्ट आप याद कर लेंगे तो बहुत सारे एमसीक्यूज आप वहीं से कवर कर सकते हैं। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन बाय इन अगेंस्ट इन्वेडिंग सेल्स बाय, तो एंटीबॉडीज कौन प्रोड्यूस करते हैं, बी लिम्फोसाइट्स जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। अब यहाँ पे बी नहीं है तो सिंपली लिम्फोसाइट्स हमारे पास नेक्स्ट जो नजदीक एमसीक्यूज बनेगा वो ये बनेगा ऑप्शन। टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं एंड और डायरेक्ट जाके उन पे अटैक करते हैं ट्रांसप्लांट ऑर्गन। बी सेल्स क्या करते हैं, वो डायरेक्ट अटैक नहीं करते, वो एंटीबॉडीज बनाकर जो है बनाते हैं और फिर एंटीबॉडीज अटैक करती हैं। लेकिन टी सेल्स जो है वो डायरेक्ट अटैक करती हैं। ये जो रिस्पॉन्स होता है, तो टी सेल्स का जो रिस्पॉन्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। और ह्यूमोरल जो है ये कौन करते हैं, ये हमारे पास करते हैं बी बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो ये रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करती हैं। ये भी आपने याद रखना है, एमसीक्यूज लाजमी यहां से आ जाता है। विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज अचीव्ड बाय इंजेक्टिंग एंटीबॉडीज, एंटी सीरम एंड एंटी वेनम सीरम, तो अल्टीमेटली दैट इज हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स, तो यहाँ पर हमारे पास थाइमस है जो टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडीज जो है वो कितनी चेंज होती हैं, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है जी, 4 चेंज होती हैं। थाइमस ग्लैंड किसकी मेच्योरेशन में इन्वॉल्व होता है, तो वो टी लिम्फोसाइट्स की मेच्योरेशन में इन्वॉल्व होता है। पैसिव इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर इंजेक्टेड, तो कौन किसको हम इंजेक्ट करते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स को। अभी ऊपर भी हमने क्वेश्चन किया था, अब इसको हम ग्लोबुलिन भी पढ़ते हैं और इसी को हम एंटीबॉडी भी पढ़ते हैं। तो पैसिव इम्यूनिटी में हम डियर स्टूडेंट्स एंटीबॉडीज को जो है वो इंजेक्ट करते हैं। अगर नेचुरल तरीके से वो बनाई जाएंगी तो उसे हम कहेंगे नेचुरल इंड्यूस्ड पैसिव इम्यूनिटी। अगर आर्टिफिशियल तरीके से वो एंटीबॉडीज बनाई गई होंगी, लेबोरेटरी मेड होंगी, तो उनको हम कहेंगे आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टूडेंट जो एमसीक्यूज है वो है जी, म्यूकस मेम्ब्रेन आर अ पार्ट ऑफ बॉडी डिफेंस सिस्टम। और ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये किस में आ जाती है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में यानी कि फिजिकल बैरियर में ही आ जाती है। इमीडिएट प्रोटेक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय, अगर आपको फौरन प्रोटेक्शन चाहिए तो उसके लिए आप बनी बनाई एंटीबॉडीज इंजेक्ट करते हैं, दैट विल बी पैसिव इम्यूनिटी। द इम्यूनिटी इन विच टी सेल रिकॉग्नाइज द एंटीजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, तो टी सेल से रिलेटेड जितना भी होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स ही कहलाएगा। और बी सेल से रिलेटेड जो होगा वो हमेशा हमारे पास क्या कहलाएगा, बी सेल से रिलेटेड जो हमारे पास होगा वो हमेशा ह्यूमोरल रिस्पॉन्स कहलाएगा। एन एंटीजन इज अ फॉरेन मटीरियल और एनी अदर मॉलिक्यूल विच स्टिमुलेट द फॉर्मेशन हो, तो एंटीजन किसको स्टिमुलेट करवाती है, एंटीबॉडी को जो है वो स्टिमुलेट करवाती है। एंटीबॉडीज कौन से लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, तो
एंटीबॉडीज जो है वो अल्टीमेटली बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन जो है ये हमारे पास बेसिकली, हमारे पास कौन सा मेथड होता है? आर्टिफिशियली, क्योंकि वैक्सीन आर्टिफिशियली बनाई जाती है, लेकिन ये बॉडी में जाके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है, सो ये आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनिटी कहलाएगी। इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज चेन्स आपस में कनेक्ट होती हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के जरिए। स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट प्रोविंसेस के सिलेबस से, पास पेपर से एमसीक्यूज लिए गए हैं, लिहाजा आंसर तो सेम है लेकिन स्टेटमेंट्स हर एक में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स कौन देता है? तो वो हमने पढ़ा है, वो टी लिम्फोसाइट्स ही हैं जो सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। एंटी वेनम गिवन आफ्टर अ स्नेक बाइट वेनम, ये किसकी एग्जांपल है? तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, ये हमारे पास आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी की जो है वो एग्जांपल है। नाउ अ डेज न्यू बॉर्न गेट्स रेगुलर शॉट्स ऑफ वैक्सीन फॉर पोलियो। इट कंटेन डैश फॉर पोलियो। तो इसमें पोलियो की क्या होती है? इसमें पोलियो की बेसिकली एंटीजेंस होती हैं, जिससे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है बच्चों का और एंटीबॉडीज बनती हैं। एक पर्सन को लेट से इन्फेक्शन हो जाता है और वो बीमार भी हो जाता है, लेकिन वो सर्वाइव कर जाता है। व्हाट डू यू थिंक विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी ही वुड हैव डेवलप? तो उसमें कौन सी इम्यूनिटी पैदा हुई होगी? दैट इज नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी, उसके अंदर जो है वो डेवलप हुई होगी। वो किस तरह जी? वो इस तरह से कि जी देखें, इन्फेक्शन हुआ नेचुरली, ठीक है, जब हम नेचुरली जो बीमार होते हैं ना, तो नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर पैथोजिन जो है वो एंटर होते हैं, जिससे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। सो ये कहलाएगी नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी, इसको हम नाम देंगे। दैट विल बी नोन एज नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है जी, द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज बाय आर्टिफिशियल एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। अगर हम आर्टिफिशियली तरीके से जो है वो इम्यून सिस्टम को जो है वो एक्टिवेट करते हैं, तो अल्टीमेटली वो मेथड हमारे पास यहाँ पर कौन सा कहलाता है? उसमें हम वैक्सीन का इस्तेमाल जो है वो कर रहे होते हैं। An antigen is a foreign substance which stimulates the formation ultimately of antigen is a substance which stimulates the formation of, किसकी फॉर्मेशन करवाती है जी हमारे पास? एंटीबॉडीज की। एक्चुअली में यहाँ पे स्टूडेंट एमसीक्यूज था, एंटीजन इज अ फॉरेन एंड डैश इज अ फॉरेन सब्सटेंस विच स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, तो वो हमारे पास आना था एंटीजन। ऑटो इम्यून डिजीज एक्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सेल्फ अगेंस्ट सेल, वो अपने ही खिलाफ जो है वो काम करना शुरू करती थी। इन डैश रिस्पॉन्स बी सेल, अब बी सेल जहां भी आएगा तो आपने स्टूडेंट्स कौन सा रिस्पॉन्स लगाना है? ह्यूमोरल मीडिएटेड रिस्पॉन्स आपने लगाना है। रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी अगेंस्ट ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, तो ट्रांसप्लांट ऑर्गन के अगेंस्ट कौन रिस्पॉन्स करता है? टी सेल। और टी सेल का रिस्पॉन्स क्या कहलाता है? दैट विल बी नोन एज सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। तो ये सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, ह्यूमोरल मीडिएटेड रिस्पॉन्स आपको लाजमी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है पैसिव इम्यूनिटी इज यूज्ड अगेंस्ट। तो पैसिव इम्यूनिटी हम किसके अगेंस्ट यूज करते हैं? अगेंस्ट टेटनस। वेरिएबल अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल आर फाउंड इन, तो ये हमने पढ़ा था कि ये दोनों के अंदर ही जो है वो पाए जाते हैं, हैवी चेन्स के अंदर भी और लाइट चेन दोनों के अंदर पाए जाते हैं, और ये अपर साइड पर जो है वो मौजूद होते हैं। टाइप ऑफ इम्यूनिटी जिसमें हम एंटीबॉडीज को जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर जो है वो एंटर करते हैं, तो दैट विल बी नोन एज अ पैसिव इम्यूनिटी, उसको हम नाम देंगे, या नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी भी आप उसको एक तरह से कह सकते हैं। To combat the active infections of tetanus, rabies and snakes, dash method of immunization, तो इन तमाम डिजीजेस के अगेंस्ट इमीडिएट इम्यूनिटी रिक्वायर्ड होती है, तो इसके लिए हम एंटीबॉडीज को इंजेक्ट करेंगे, दैट विल बी नोन एज, सॉरी, दैट विल बी नोन एज पैसिव इम्यूनिटी, उसको हम पैसिव इम्यूनिटी का नाम देंगे। डैश सेल सर्वाइव फॉर अ फ्यू डेज एंड सीक्रेट ह्यूज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज, तो हमने पढ़ा था प्लाज्मा सेल्स होते हैं जो कुछ डेज सर्वाइव करते हैं और बड़ी तादाद में एंटीबॉडीज को जनरेट कर सकते हैं। डाइसल्फाइड ब्रिज जो है वो किसके दरमियान होता है? इज प्रेजेंट बिटवीन ऑल एक्सेप्ट, तो लाइट और हैवी चेन्स के दरमियान भी जो है वो मौजूद होता है, हैवी लाइट चेन के दरमियान भी मौजूद होता है। तो किसके दरमियान जो है वो नहीं हो सकता? तो वो हमारे पास जो है वो है हैवी डाइसल्फाइड ब्रिज जो है इज प्रेजेंट बिटवीन ऑल एक्सेप्ट, तो वो आना था हमारे पास, यहाँ पे करेक्ट आंसर था डाइसल्फाइड ब्रिज इज प्रेजेंट इन, तो वो होना था हमारे पास लाइट एंड हैवी चेन।
ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर बनना था यहाँ पे। वैक्सीनेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, तो किस डिजीज के अगेंस्ट जो है वो वैक्सीन्स जो है वो अवेलेबल नहीं होती, तो वो हमारे पास है फंगल इन्फेक्शंस के खिलाफ। इसके लिए एंटी फंगल मेडिसिन रिक्वायर्ड होती हैं आमतौर पे। स्ट्रोंगर एंड स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज फाउंड इन, ये जितने भी हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं सबके अंदर ही जो है वो मौजूद है। एंटीजन हमारे पास क्या होता है जी, एंटीजन हमारे पास जो है एक स्टिमुलस होता है जो कि एंटीबॉडी का काम करता है, और आमतौर पे ये स्टिमुलस ये एंटीजन कहाँ पे होती है, ऑन फॉरिन सब्सटेंस, ये फॉरेन सब्सटेंस के ऊपर मौजूद होती हैं, जिसको हम पैथोजिन का नाम भी दे सकते हैं। इसके लिए हम एपिटोप का वर्ड भी जो है वो यूज करते हैं। वैक्सीनेशन में क्या क्या मौजूद होता है, तो नॉर्मली जो वैक्सीन होती है उसमें एंटीजेंस मौजूद होते हैं। वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट शोज एसोसिएशन टू अ डिजीज, हमने एक वैक्सीन तैयार की है, ठीक है, और वो वैक्सीन हमने किसके जरिए तैयार की है, बाय यूजिंग अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और अल्टीमेटली वो उसी डिजीज के अगेंस्ट ही बेसिकली होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो है ये कौन सा मेथड होगा, इसके लिए वैक्सीनेशन इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसमें हम डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यूज कर सकते हैं और वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये जो तरीकाकार होता है इसको हम नाम देते हैं, डेट विल बी नोन एज एक्टिव एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि इससे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा। और यहाँ पे ऑप्शंस रॉन्ग हैं, करेक्ट आंसर है एक्टिव इम्यूनिटी। एंटीजन ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, तो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स जब भी आएगा तो हम किसका नाम लेंगे, बी लिम्फोसाइट का, और सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स आएगा तो किसका नाम लेंगे, टी लिम्फोसाइट्स का। बी लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन जो है ह्यूमंस में कहाँ से होता है, तो वो होता है बोन मैरो से। अच्छा, ये जो बर्सा फेब्रिशियस है ये बर्ड से लिंक्ड है, ये भी याद रखना है आपने, ह्यूमंस में बोन मैरो से होगा। विच पार्ट ऑफ एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज द एंटीजन ड्यूरिंग इम्यून रिस्पॉन्स, तो वो उसका बेसिकली वेरिएबल पार्ट होगा जो एंटीजन टू एंटीजन एंटीबॉडी में वेरी करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स, तो यहाँ पे थाइमस बेसिकली वो ग्लैंड है जो टी सेल्स को टी लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करेगा। एंटीबॉडी में कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, तो वो हमारे पास होती हैं 4 चेन्स। टी लिम्फोसाइट्स रिकॉग्नाइज करते हैं एंटीजन को और माइक्रोऑर्गेनिज्म पे अटैक करते हैं, तो टी सेल्स का जो रिस्पॉन्स है वो क्या हमेशा कहलाता है, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स कहलाता है। व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज अचीव्ड बाय इंजेक्टिंग एंटीबॉडीज, एंटी सीरम एंड एंटी वेनम, तो ये सारी की सारी हमारे पास कौन सी टाइप्स हैं, एक्टिव इम्यूनिटी की जो है वो टाइप्स हैं, या आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी भी आप इसको कह सकती है। लिम्फोसाइट्स फंक्शन एज टू, तो लिम्फोसाइट्स का जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या होता है, लिम्फोसाइट्स फंक्शन एज टू, तो वो है जी हमारे पास लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं, क्या करते हैं जी, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। बी लिम्फोसाइट्स को हमने नाम दिया है क्योंकि इनका ताल्लुक है किससे, बर्सा ऑफ, इनका ओरिजिन बर्सा फेब्रिशियस सबसे पहले इन्हीं में ही डिस्कवर हुआ था। वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज लाइक टेटनस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो वो हमारे पास जो टेटनस के अगेंस्ट जो हम वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास क्या है जी, डेट इज आर्टिफिशियल एक्टिव आर्टिफिशियल। देखिए जी, टेटनस के अगेंस्ट हम यूज कर रहे हैं, तो ये हमारे पास अब टेटनस के अगेंस्ट हमारे पास बनी बनाई एंटीबॉडीज होती है, तो वो हमारे पास होगा आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि इसमें हमारा इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट नहीं होगा। जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट ना हो उसके लिए हम पैसिव इम्यूनिटी की टर्म यूज करते हैं। एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड इन, अगर एंटीबॉडीज को हम इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर तो ये कौन सा मेथड होगा, तो ये हमारे पास होगा आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। अच्छा, ये डिपेंड करेगा कि आमतौर पे वो एंटीबॉडीज बनाई कैसे जा रही है, तो ज्यादातर केसेस में जो एंटीबॉडीज होती हैं वो आर्टिफिशियल, अब देखो आर्टिफिशियल तरीके से ही बेसिकली बॉडी में इंजेक्ट की जा रही है, इसलिए आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी करेक्ट आंसर होगा। एंटीबॉडीज में हमने पढ़ा 2 हैवी चेन्स होती हैं, 2 लाइट चेन्स होती हैं, आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज के जरिए कनेक्टेड होती हैं। एंटीबॉडीज हमारे पास कौन सी एग्जाम्पल है, तो एंटीबॉडीज में टर्शरी स्ट्रक्चर आमतौर पर होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर आमतौर पर ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर जो है वो पाया जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स आर प्रेजेंट ऑन। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स जो हैं ये वेरिएबल रीजन के साथ कनेक्ट होती हैं, और वेरिएबल रीजन हमने पढ़ा हुआ है कि वो हैवी और लाइट चेन दोनों के अंदर होता है। एनी फॉरेन बॉडी दैट में एक्टिवेट द इम्यून रिस्पॉन्स। तो वो कौन सी होती है जी? एंटीजन वो शय है जो इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करती है, जाकर बॉडी में एक्टिवेट करती है। इम्यूनिटी इज द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू ऑल एक्सेप्ट। इम्यूनिटी में एंटीजन को भी रिकॉग्नाइज किया जाता है, लिम्फोसाइट सेल्स भी मोबिलाइज होते हैं, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन भी होती है। हीमोग्लोबिन का इम्यूनिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। इम्यूनिटी इज जनरली डिस्ट्रॉयड इन। तो एचआईवी इंफेक्शन के अंदर क्या होता है, हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, टी हेल्पर सेल्स के कम होने की वजह से। स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज द एग्जांपल ऑफ। तो इम्यूनिटी जो है वो हमारे पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर जो है वो आ जाता है। फेगोसाइटोसिस जो है ये यूजली किस में आ जाते हैं, ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आ जाते हैं। तो हमारे पास जो डियर स्टूडेंट्स इसके लिए भी फर्स्ट लाइन डिफेंस हमारे पास कौन सा है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास कौन सा है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास कौन सा है, इसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वन शॉट लेक्चर का वो लाजमी तैयार करना है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी समरी जो है वो बता देता हूँ। जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो फिजिकल बैरियर्स के थ्रू होता है, जिसमें स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह जो है वो आ जाते हैं। ये हमारे पास है फिजिकल बैरियर का काम करेंगे। सेकंड नंबर पर फिर आ जाते हैं हमारे पास फैगोसाइट सेल्स आ जाते हैं, लाइक मैक्रोफेजेस वगैरह। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में फिर हमारे पास लिम्फोसाइट्स आ जाती हैं, जिसमें बी सेल्स और टी सेल्स हैं, और यही बेसिकली इम्यून सेल्स भी जो हैं वो कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ऑल एग्जाम्पल्स आर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब इसमें स्किन भी है, इसमें म्यूकस भी है, और इसके अंदर हमारे पास जो है HCl भी है सवाई। एंटीबॉडीज ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर जो है वो आ जाती हैं। साइक्लोस्पोरिन इज यूज टू इनहिबिट विच टाइप ऑफ रिस्पॉन्स। तो साइक्लोस्पोरिन जो है ये सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स को जो है वो क्या करता है, इनहिबिट करता है। टी सेल का जो रिस्पॉन्स है उसको इनहिबिट करता है। टाइप ऑफ इम्यूनिटी दैट इज प्रेजेंट बाई बर्थ। तो बाई बर्थ जो इम्यूनिटी होती है उसे हम इननेट इम्यूनिटी कहते हैं। इननेट का मतलब ही होता है वो चीज जो इनबॉर्न, आप इसको इनबॉर्न भी कह सकते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज इनबॉर्न इम्यूनिटी। सो ऑल आर ट्रू अबाउट पैसिव इम्यूनाइजेशन एक्सेप्ट। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या किया जाता है, एंटीबॉडीज को इंजेक्ट किया जाता है, एंटी टॉक्सिन्स को भी इंजेक्ट किया जाता है, एंटी सीरम को भी इंजेक्ट किया जाता है। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होती, एंटीबॉडीज तो प्रोड्यूस होती हैं एक्टिव इम्यूनिटी में। यहाँ पे तो बनी बनाई जो ये एंटीबॉडीज होती हैं उनको इंजेक्ट किया जा रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है द लिम्फेटिक वेसल ऑफ द बॉडी एम्प्टी इनटू लिम्फ, एम्प्टी द लिम्फ इनटू ब्लड। ये बेसिकली हमारे पास सर्कुलेशन वाले चैप्टर से एमसीक्यूज है। तो ये हमारे पास सबक्लेवियन वेन आएगा। द लिम्फ वेसल ऑफ विलाई, विलाई में जो लिम्फ वेसल होती है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज लैक्टियल। थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम अगेन ओपन होती है किसमें, सबक्लेवियन वेन में। लार्ज लिम्फ वेसल अल्टीमेटली फॉर्म अ लार्ज थोरेसिक लिम्फ डक्ट जो किसमें एम्प्टी होती है, सबक्लेवियन वेन। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास किससे रिलेटेड है, ये हमारे पास एमसीक्यूज सर्कुलेशन वाले चैप्टर से रिलेटेड थे। नेक्स्ट, कॉमन फीचर ऑफ सेल ह्यूमोरल रिस्पॉन्स एंड सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। दोनों का काम बेसिकली क्या है, दोनों का जो काम है, चाहे वो सेल ह्यूमोरल रिस्पॉन्स है चाहे वो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स है, दोनों में क्या होता है, एंटीजन को लाजमी रिकॉग्नाइज किया जाता है। देन फिर मतलका टी सेल बी सेल एक्टिवेट होते हैं और वो अपना रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं। ऑल आर फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम एक्सेप्ट। तो लिम्फेटिक सिस्टम का जो काम है वो फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिया, वेस्ट मटेरियल से रिलेटेड नहीं है, इनकी फिल्ट्रेशन नहीं है। लिम्फ इज नॉट प्रेजेंट इन। तो लिम्फ जो है वो किसके अंदर जो है वो मौजूद नहीं होता। तो लिम्फ जो है वो लिम्फ हमारे पास लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के अंदर जो है वो मौजूद नहीं होता, कि उसके अंदर क्या होता है, ब्लड मौजूद होता है। विच वन इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू लिम्फ, तो हमने पढ़ा था इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो काफी हद तक इससे मिलता जुलता है। लिम्फ नोड्स आर ड्रेन्ड बाय। तो लिम्फ नोड्स जो हैं उनके लिम्फ ड्रो उन लिम्फ नोड में एफरेंट वेसल एंटर होती है और इफरेंट बाय निकलती है। अब ड्रेन खाली हो रही है तो इफरेंट वेसल्स बाय निकलेंगे। लार्जेस्ट लिम्फाइड मास कौन सा है जी बॉडी के अंदर, तो वो स्प्लीन है, सबसे लार्जेस्ट लिम्फाइड मास है। ग्रेव यार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल भी इसको कहा जाता है। फ्लो ऑफ लिम्फ इज मेंटेन्ड बाय, तो वो सार्ब से ही जो है वो बेसिकली लिंक्ड है। ये भी आपने लाजमी एमसीक्यूज करना है, सर्कुलेशन वाले चैप्टर का, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जस्ट एज ब्लड
फिल्टर्ड बाय स्प्लीन। तो हमने कहा था ब्लड क्या करता है, ब्लड को फिल्टर कौन करता है, स्प्लीन करता है। तो लिम्फ को कौन करता है, तो लिम्फ को करती है जी लिम्फ नोड्स जो हैं वो उनको करती हैं। लिम्फ जस्ट एंटरिंग द सबक्लेवियन वेन ऑलवेज पासिस थ्रू। तो वो किस में पास होगा, वो अल्टीमेटली थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट के जरिए ही सबक्लेवियन वेन में जाएगा। रिटर्न ऑफ लिम्फ फ्रॉम द लोअर लेग इज असिस्टेड बाय, तो वो किसके जरिए किया जाएगा, काफ मसल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने कहा था कि जो लिम्फ की मूवमेंट है उसमें स्केलेटल मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो लेग से काफ मसल्स इन्वॉल्व होंगे। आफ्टर टेकिंग टू मच फैट लिम्फ कितने परसेंट तक जो है वो इंक्रीज हो जाता है, अप टू 8%। ये लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। द केमिकल सिग्नल रिलीज्ड बाय हेल्पर टी सेल्स टू स्टिमुलेट द प्रोलिफरेशन ऑफ अदर इम्यून सेल्स दैट इज इंटरल्यूकिन 2। ये आपने लाजमी करना है एमसीक्यूज। नेक्स्ट है जी द स्किन्स एसिड मेंटल विच इनहिबिट्स माइक्रोबियल ग्रोथ इज primarily maintained by secretions from that is sebaceous and sweat glands। ये क्या करते हैं जी, ये हमारे स्किन के ऊपर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो होने नहीं देते। स्पेशली जो सिबेशियस है ये हमारी स्किन के ऊपर क्या करते हैं, ऑयल सिक्रीट करते हैं जिसके अंदर मौजूद एंजाइम्स क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने नहीं देते। नेक्स्ट है दी कोऑर्डिनेटर ऑफ अडेप्टिव इम्यूनिटी वाया साइटोकाइंस इज हेल्पर टी सेल्स। दी एंजाइम लाइसोजाइम जो कि टीयर्स के अंदर भी मौजूद होता है, सलाइवा में भी होता है। ये कौन सा डिफेंस जो है वो प्रोवाइड करता है जी, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को क्या करते हैं, लाइसो ब्रेक कर देती हैं। ठीक है। अ स्टूडेंट गेट अ वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस बी। स्टूडेंट को हमने हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दी है। ये कौन सी टाइप होगी, दिस विल बी नोन एज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि उसमें क्या होता है, एंड हेपेटाइटिस बी में क्या होता है, जो यीस्ट सेल से हम हासिल करदा एंटीबॉडीज को हम इंजेक्ट करते हैं। सो यहाँ पर हेपेटाइटिस बी जो है इसमें क्या होगा, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो कहलाएगा। इसमें हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, एंटी हेपाटाइटिस यीस्ट से हम एंटीजीन्स हासिल करेंगे, सॉरी एंटीजीन्स हासिल करेंगे और उसको बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे, जिससे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा। अब एंटीजन चूंकि यीस्ट सेल से बनाएंगे, आर्टिफिशियल तरीके से बनाएंगे, सो ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, तो वो हमारे पास है लाइसिस, क्योंकि लाइसिस में होती है ब्रेकडाउन। विच क्लास ऑफ एंटीबॉडीज इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन, तो एंटीबॉडीज की भी बहुत सारी क्लासेस हैं, इसके लिए भी आपको वन शॉट लेक्चर लाजमी तैयार करना पड़ेगा। इसमें कौन सी है जो एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है, तो वो हमारे पास है इम्यूनोग्लोबुलिन ई, मतलब एंटीबॉडी ई। वट इज द प्राइमरी रोल ऑफ सप्रेसर टी सेल्स या रेगुलेटरी टी सेल्स, इनका मेन फंक्शन क्या है, इनका मेन फंक्शन होता है इम्यून सिस्टम को देखिए सप्रेस है, शट डाउन कर देना, किसी चीज को रोक देना। ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की करेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विशेस अडेप्टिव इम्यूनिटी फ्रॉम इनेट इम्यूनिटी, तो दोनों को डिफरेंट कौन बनाता है, वो है स्पेसिफिसिटी और इनकी जो है वो मेमोरी। नेक्स्ट है जी अ सेल दैट हैज स्टॉप्ड डिस्प्लेइंग molecular histocompatibility major histocompatibility complex class 1 protein on its surface is most likely to be destroyed by, तो वो NK cells होंगे, natural killer cells। The B in B lymphocyte originate from bursa of Fabricius in birds। ठीक है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। A newborn is protected against certain infection for the first few months of life due to antibody received from the mother। This is a method that will be known as natural, क्योंकि नेचुरली उसको ये मिली है और मदर से एंटीबॉडीज आ रही हैं, बेबी का जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा, सो दैट विल बी नोन एज नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट हमारे पास है द स्पेसिफिक रीजन ऑफ एन एंटीबॉडी दैट बाइंड टू एंटीजन। तो एंटीबॉडी का कौन सा हिस्सा है जो एंटीजन के साथ कनेक्ट होता है, तो हमने पढ़ा था वेरिएबल रीजन है जो कि कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट है जी व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल, जिनको हम CD8+, क्योंकि ये जो सेल्स हैं इनकी सरफेस के ऊपर रिसेप्टर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं CD8 रिसेप्टर, और इसी तरह जो टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स हैं उनके ऊपर रिसेप्टर पाया जाता है CD4 रिसेप्टर, जिसके साथ आकर HIV वायरस की जो प्रोटीन्स हैं वो अटैच होती हैं, स्पाइक प्रोटीन जिसे GP120
का नाम देते हैं, एजीपी 140 का नाम देते हैं। दी प्रोसेस वेयर एंटीबॉडीज, तो यहाँ पर हमारे पास जो मेन फंक्शन है CD8 सेल्स का, वो हमारे पास क्या है, तो वो हमारे पास है टू डिस्ट्रॉय बॉडी ओन वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। The process where antibodies bind to multiple pathogens, clumping them together for easier phagocytosis, that will be known as agglutination. इसको हम agglutination का नाम देंगे। Which cell is responsible for processing a pathogen and presenting its antigen to activate the adaptive immune response? वो हमारे पास है जी मैक्रोफेज, जो मोनोसाइट से बनते हैं। Which skin feature most directly removes surface microbes before infection? तो स्किन का वो कौन सा फीचर है, वो हमारे पास है कंटिन्यूस शेडिंग ऑफ केराटिनाइज सेल्स, क्योंकि स्किन के जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली जो वो बॉडी से उतरते रहते हैं, ठीक है, और रिप्लेस होते रहते हैं। इन दी म्यूकोसिलियरी एक्सेलरेटर ट्रैप्ड पार्टिकल्स मूव, तो ट्रैप पार्टिकल्स हमेशा क्या करते हैं, वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं फॉर swallowing। शॉर्ट लिव्ड फैगोसाइट्स दैट फॉर्म द बल्क ऑफ पस, वो हमारे पास कौन से हैं जी, न्यूट्रोफिल्स हैं, और ये लार्जेस्ट हैं तादाद में तमाम ल्यूकोसाइट्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग वायरल इन्फेक्शन इन ह्यूमंस, तो वो अल्टीमेटली हमारे पास वैक्सीनेशन सबसे बेस्ट मेथड है वायरल इन्फेक्शन से बचने का। द मेथड विच हेल्प इन डेवलपिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट बैक्टीरिया इज, दैट इज अगेन वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन कौन सी एग्जाम्पल है, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। थाइमस ग्लैंड किसकी मेच्योरेशन में इन्वॉल्व होता है, तो टी फॉर लिम्फोसाइट्स। ऑटो इम्यून डिसीज किस प्रिंसिपल के तहत काम करती है, ये हम पहले भी कर चुके हैं मल्टीपल टाइम, सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ। एंटीबॉडीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन, तो एंटीबॉडीज को कौन मैन्युफैक्चर करता है, बी लिम्फोसाइट्स। द टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच इज इनहेरिटेड फ्रॉम मदर, तो ये हमने पहले भी पढ़ा है, ये हमारे पास कौन सी इम्यूनिटी कहलाएगी, दैट विल बी नोन एज पैसिव इम्यूनिटी, जिसको हम नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का नाम देंगे। एंटीबॉडीज में कितनी चेन्स होती हैं, तो 4 चेन्स होती हैं, 2 लाइट और 2 हैवी चेन्स, और ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के जरिए कनेक्टेड होती हैं। सेल्स विच किल सेल्स दैट डिस्प्ले फॉरेन मोटिव्स ऑन देयर सरफेस आर नोन एज साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फर्स्ट लाइन डिफेंस, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास जो है ये इंटरफेरोन नहीं आएंगे। इंटरफेरोन क्या है, दीज आर एंटी वायरल प्रोटीन, जो सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, वो सेल जिन पर वायरस अटैक कर चुका होता है। द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ लिम्फाइड टिश्यू इन दी ह्यूमन बॉडी, तो यहाँ पे आना था द लार्जेस्ट लिम्फाइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, तो ये हमने पढ़ा था स्प्लीन हमारी बॉडी में पाया जाने वाला सबसे बड़ा लिम्फाइड टिश्यू है या लिम्फाइड मास है। एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज, तो जो कम्युनिकेबल डिजीज है हमारे पास, मतलब जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकती है, वो है ट्यूबरक्यूलोसिस। फर्स्ट बैरियर टू इन्फेक्शन इन द ह्यूमन बॉडी इज, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आ जाती है स्किन, हमारे पास फर्स्ट बैरियर है। हिस्टामाइन काज ब्लड वेसल्स टू श्रिंक, हिस्टामाइन एलर्जिक रिएक्शन काज करता है, ये क्या करता है, एस्थमा के पेशेंट में स्पेशली, इसी की वजह से जो सांस की नाली है वो श्रिंक हो जाती है, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। द फ्लो ऑफ लिम्फ, और ये हिस्टामाइन हमने पढ़ा था, ये कौन सा सेल प्रोड्यूस करता है, आमतौर पर बेसोफिल व्हाइट ब्लड सेल जो है वो इसको प्रोड्यूस करता है। द फ्लो ऑफ लिम्फ इज ऑलवेज टूवर्ड, तो जो लिम्फ होता है वो हमेशा किसकी तरफ मूव कर रहा होता है, तो वो मूव कर रहा होता है थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट की तरफ, ताकि वहां से उसको ड्रेन किया जाए किसके अंदर, सब क्लेवियन वेन के अंदर जो है उसको ड्रेन किया जा सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, तो वो हमारे पास है एथ्रोसिक्लेरोसिस, बेसिकली ये हार्ट डिजीज है, इसका इम्यून सिस्टम से जो है वो कोई भी लिंक नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इम्यूनिटी से रिलेटेड वो तमाम एमसीक्यूज थे, और पॉसिबली इन्हीं में से ही आपको जो है वो पेपर में आने के एमसीक्यूज आने के भी चांसेस हैं, क्योंकि इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप वो छोटा सा टॉपिक है, इसमें एंटीबॉडी का टॉपिक, फिर सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, ह्यूमोरल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, इन्हीं से ही रिलेटेड आपको जो है वो एमसीक्यूज बनाकर जो है वो दिए जाएंगे। सो अगर आप ये टॉपिक तैयार कर लेंगे तो इसमें से 3 एमसीक्यूज लाजमी, 3 से 4 एमसीक्यूज आएंगे, जो कि अगर आपने ये टॉपिक अटेम्प्ट किया होगा, इसके लिए लेक्चर जो है वन शॉट वो आपने अच्छे तरीके से तैयार किया होगा, तो आप तमाम एमसीक्यूज जो है वो बहुत इजीली जो है वो सॉल्व कर सकेंगे।